हेलो। आवाज आ रही मेरी सभी को? ओके, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय सिया राम। आज से देखते हैं फ्री क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 19 है। तो गर्भिणी भोजन की जो परिचर्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आचार के अनुसार देखते हैं। पहला आता है चरक के अनुसार। पहले माह में क्या देते हैं? क्षीर अनुसंस्कृत। एक बार मीनिंग पूछी गई थी, अनुसंस्कृत की मीनिंग क्या होती है? केवल दूध, केवल दुग्ध, इसमें कुछ भी चीज को मिक्स नहीं करना। दूसरे में क्या, दो चीजें हो गई, क्षीर प्लस मधुर औषध, दो हो गई। तीसरे महीने में एक दो तीन हो गई, क्षीर सर्पी और मधु। और देखो चौथे में क्या हो गया, एक दो तीन चार। इसमें नवनीत में चार शब्द होते हैं। ऐसे करें, सिंपल सिंपल, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, और चौथे में चौथा नाम लिखा है। और नवनीत कितनी मात्रा में देते हैं? एक कर्ष। कर्ष के पर्याय याद रखना है आपको। हमें क्या करेगा, एक कर्ष, एक जो भी इसके पर्याय होते हैं, और लास्ट वाले ऑप्शन में लिख देंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब क्या हुआ, चार तो याद हो गए थे, पांचवे को सेंट्रल पॉइंट बना दे कि ऊपर के चार और नीचे के चार अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया, क्षीर सर्पी। क्या कर दिया इसको? क्षीर सर्पी कर दिया। अब सातवें में क्या हो गया है, छठे और सातवें में क्षीर सर्पी मधुरौषध, क्षीर सर्पी मधुरौषध, इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, इनको बढ़ा दिया। आठवें में क्या किया है, यवागु दे दिया है। यवागु सर्पी, सर्पी सामती काल काले काले प्रभेद, यहाँ पे यवागु दिया है। आठवें माह में यवागु में दूध मिलाकर और उसी में घी मिलाकर सेवन करते हैं। नौवे महीने में मधुर औषध सिद्ध तेल अनुवासन बस्ती देते हैं। तो चरक जी ने अनुवासन बस्ती दी है नौवे महीने में। और नौवे महीने में योनि पिचू, योनि पिचू भी कहा दिया है? नौवे महीने में ही दिया है। तो इस प्रकार से चरक का था। अब अगला मैं दूसरा बताता हूं, किसका? सुश्रुत जी का। सुश्रुत ने क्या किया, सुश्रुत गर्भ जो होता है, सारी स्थान सुश्रुत का बेस्ट होता है। गर्भ की मासानुमासी वृद्धि सबसे अच्छे किसको बताती आती है? सुश्रुत जी को। सुश्रुत जी बोलते हैं शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं इसको गर्भ स्त्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ स्त्राव। तो गर्भ स्त्राव क्या होता है, यहाँ 3 महीने तक ज्यादा टेंशन होती है, और चौथे महीने से गर्भ निरामय हो जाता है, तो यहाँ टेंशन नहीं होती। तो तीनों महीने में सेम देखो, मधुर शीत द्रव बाहुल भोजन, मधुर शीत द्रव, मधुर शीत द्रव, तीनों में एक साथ दे दो भाई, ज्यादा हार्ड ना हो। ठीक है। जब यहाँ पे यदि होता है तो चौथे महीने में क्या करो, नवनीत। चौथे में चार आता है, नवनीत में चार आता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है, मैंने 3 महीने एक से बता दिया, चौथे महीने चरक चरक से बता दिया, लेकिन कुछ माताएं क्या होती है, नॉन वेजिटेरियन होती है। तो चौथे महीने में आप मांस दे सकते हो, मांस थोड़ा हैवी होता है, इसलिए चौथे महीने में गर्भिणी गुरुगात्र होती है। गर्भिणी गुरुगात्र, गर्भिणी गुरुगात्र का है। गर्भिणी गुरुगात्र होती है, गर्भ गुरुगात्र होता है, इसलिए मांस गुरु होता है, चौथे महीने में देते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन याद होता है, मास वृद्धि से ये वाला याद होता है। और चौथे महीने में ही सुश्रुत जी ने हृदय बना, हृदय को बनाना कहा बोला? चौथे महीने में बोला। तो चौथे जब हृदय बना था सुश्रुत जी का, तभी इन्होंने हृदय भोजन दे दिया। देखो सारे पॉइंट याद होते हैं, यदि आप पीछे से मैच करते हो तो सारे पॉइंट याद होते हैं। ठीक है। पांचवें महीने को क्या इन्होंने सेंट्रल पॉइंट बना दिया, क्षीर सर्पी, इसको क्या सेंट्रल पॉइंट बना दिया है। छठे में छह लिखते हैं, छह, गोक्षुर में छह आता है। ठीक है। गोक्षुर साधित घर प्लस यवागु। तो यवागु में पानी कितना होता है? 1:6 होता है। ठीक है। सातवें में क्या, पृथक पर्णी। तो गोक्षुर में छह होता है, यवागु में पानी छह होता है। सातवें में पृथक पर्णी से साधित घर देते हैं। आठवें में स्थापन बस्ती, स्थापन मतलब तो निधु बस्ती, निधु बस्ती की मात्रा ज्यादा होती है, पलल सहित और अनुवासन बस्ती देते हैं। तो सुश्रुत जी ने 8वें महीने में स्थापन बस्ती और निरहु बस्ती दोनों दे दी। सुश्रुत से पूछा भाई ऐसे क्यों कर दिया? सुश्रुत बोलते हैं मेरा सारी स्थान बेस्ट होता है, और मेरे को गर्भ की मासानुमास वृद्धि वो सब कराते आता है। तो खतरों से खेलते सुश्रुत जी को आता है।
तो खतरों से खेल, 8 महीने खतरों वाला होता है, ओज है, स्थिर होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने खतरों से खेल लिया, ऐसे रखना है। और इसके पश्चात मतलब ये कौन सा महीना है, नौवा महीना आएगा, 8 के बाद नौवा आता है। इसके पश्चात स्निग्ध अभागुओं से यहाँ और जंगल मांस से प्रसव काल तक चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी यवागु दिया, यवागु एक छठे माह में दिया था। और 6 का यदि उल्टा करते हैं तो क्या होता है, 6 का उल्टा क्या होता है, 9, 9 ही तो होता है, 6 का उल्टा 9। तो यवागु छठे में दिया है, यवागु 9वें में दिया, मानसरस चौथे में दिया और मानसरस 9वें में दिया, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल तरीके से याद होते हैं। अगला आता है बाघभट्ट आता है। बाघभट्ट ने क्या किया, बाघभट्ट बोला चरक ने ही बता दिया, सुश्रुत ने बता दिया, इन्होंने थोड़ा मिक्स कर दिया कि देखो पहला पहला बोलिए, पहले माह नवनीत घृत क्षीरे, इन्होंने सब कुछ दे दिया, नवनीत घी दुग्ध सदा खिलाते। फिर चौथा महीना बता दिया, फिर तो उपहते है अल्पम, पथ्य के साथ अपथ्य की मात्रा, अपथ्य ही अल्प मात्रा में देना चाहिए, तो थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बाघभट्ट बोला भाई पहला बता दिया, तीसरा चौथा बता दिया, 8 बोले हैं क्षीर पेया, दूध से बनी पेया में घृत मिलाकर देते हैं। मधुर औषध सिद्ध तेल से अनुवासन मस्ती, कोल आदि से स्थापन मस्ती देते हैं, अनुवासन और स्थापन मस्ती दोनों देते हैं। 9वें महीने में क्या होता है, स्निग्ध मांस रसो ओदन, स्निग्ध मांस रस और भात बहु स्नेह प्रचुर स्नेह वाली यवागु देते हैं। तो यवागु तो उन्होंने सीधा पहले महीने में, चौथे में, 8वें में और 9वें में बोल दिया। और 9वें महीने में इन्होंने अनुवासन मस्ती भी दे दी, पिछू भी दे दिया। ये तो चरक जैसा बोल दिया, चरक ने बोला था चरक जैसा बोल दिया, ये सुसुर जैसा बोल दिया, ऐसे बोला था उन्होंने। लेकिन अरंड आदि वात नसक क्वाथ से प्रतिदिन स्नान कराते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वहां एक क्वाथ मतलब निरुवस्ती, इन्होंने मतलब क्वाथ निरुवस्ती तो नहीं बोल सकते हैं, क्वाथ से यहाँ पे स्नान करा दिया। तो सुसु को फॉलो कर लिया, चरक को फॉलो कर लिया, और एरंड आदि इसको एक अतिरिक्त बोल दिया है। एरंड आदि क्वाथ से एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने बता दिए कि एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, ठीक है। अरे अभी नीचे होगा भाई, अभी नीचे लिखा है, नीचे सब लिखे हैं, और बस्ती वाले सारे पॉइंट लिखे हैं। हारित नहीं बता रहे हैं, हारित बोलते पहले महीने में मधु एष्टि साधित द्रव, नवनीत मधु शर्करा और दुग्ध सभी दे दिया, जितनी चीजें होती सब दे दो। दूसरा महीना होता है, देखो इसमें काकोली में कितने के हैं, 2 के, काकोली 2 के होते हैं। तीसरे को देखो किसरा, किसरा का एक पर्याय होता है त्रिसरा, तीसरा, तो तीसरा में 3 है, काकोली में 2 के होते हैं, तो दूसरा महीना होता है। चौथे में संस्कृत ओदन, ओदन में होता है चावल वगैरह देते हैं उनको संस्कृत करके। 5वें को सेंट्रल पॉइंट, सब लोगों ने सेंट्रल पॉइंट बनाया ही है, पायस, पाय मतलब दूध, पायस। यहाँ छठे में मधुर 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 दही, 7वें मधुर खंड, घृत खंड, 8वें को घृत पूरा के घेवर। अब देखो 7 बार 7 को लिखते कैसे हैं, 7 लिख दिया, तो यहाँ पे बन क्या गया, खंड बन गया, खंड दे दिया। 8 क्या है, पूरक मतलब पूरण, इसको ऐसे पढ़ लू मैं, पूरण, पूरण स्टूडेंट पढ़ लोगे, काकोड़ा पढ़ लोगे तो देखो एक शून्य पूरा हो गया, दूसरा एक पूरा हो गया, एक पूरण हो गया। इसमें 7 में खंड बन जाता है और 8 कंप्लीट पूरा हो जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9वें और 10वें में क्या, विविध अन्नपान देते हैं, 9वें में विविध अन्नपान देते हैं। तो ये पहले किसका, चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट और ये हारित का हो गया। अब मोहित बोल रहा है कि इनके बारे में बता दो, तो ये लिखे चरक यवागु 8वें में, सुश्रुत का 6वें, 9 के बाद मतलब 8 के बाद मतलब 9वें में देते हैं। बाघभट्ट ने दिया, बस्ती कहाँ दी है, पिछू कहाँ दिया है, बाघभट्ट, क्लियर है मोहित, ये लिखा है। अब ऐसा करके आचार्य सुश्रुत दूसरों के आचार्य को उल्लेख करते हैं, षष्टिक ओदन, साली साली चावल को निम्न के वस्तुओं के साथ, तीसरा चौथा दूध दही, फिर दूध घी, दूध दही दूध घी, लेकिन ती से शुरू किया है, इस प्रकार से होता है। तो आज का जो पहला टॉपिक था वो क्या था, आपको क्या परिचर्या में देना है। दूसरा टॉपिक आता है आज का
दूसरा आता है गर्भ विकृति। दूसरा टॉपिक क्या है? गर्भ विकृति। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, चरकोक्त गर्भ विकृति कितनी होती है? 8 होती है। अब यहाँ पे क्या दुई रेता, अब इस प्रकार से यहाँ लिखी है ईर्षक लिखी है। ईर्षक क्या होता है? गर्भ विकृति भी होता है। सुश्रुत जी ने ईर्षक को नपुंसक नपुंसक का भेद बोला है, नपुंसक का भेद। दुई रेता मतलब दोनों के लक्षण, स्त्री पुरुष दोनों के लक्षण से मिलता है। कारण क्या था? शुक्र आर्तव के संभाग से उत्पन्न वाताई दोषों से शुक्र आर्तव दुष्ट हो जाते हैं, दोनों के सिम्टम। पवन मतलब क्या? वायु होती है। मैथुन में शुक्र स्थान पर वायु निकले, वो होता है, ठीक है। गर्भ का शुक्राशय नष्ट हो जाता है, गर्भाशय गत विकृत वायु यहाँ पे होती है। तो यहाँ शुक्राशय नष्ट होता है तो क्या निकलती है? वायु निकलती है। वक्री क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी, संतान टेढ़ी मेढ़ी आकृति की क्यों हो रही है? स्त्री की अनिच्छा थी और विषम स्थिति में मैथुन किया था। विषम स्थिति मैथुन की मीनिंग क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। ईर्षा क्या होता है? ईर्षालु, माता पिता ईर्षालु, दूसरे से ईर्षा, दूसरे को देखकर इन्होंने मैथुन किया। हाँ, ठीक है। इनके नाम में ही इनके आंसर होते हैं। यदि इनको अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, तो इनके आंसर मिलते हैं आपको। नरसंड नारी संड दोनों एक ही होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी होता है, दोनों का आंसर एक ही है। जब दुर्बल और अल्प शुक्र आर्तव वाले स्त्री पुरुष बिना काम उत्तेजना मैथुन शक्ति में मंदता के साथ मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। भाई शुक्र और आर्तव दोनों कम है, और यदि बच्चा पैदा हुआ तो वो आगे जाके कम चीज पहुंचेगी ना। यदि कोई चीज अच्छी मात्रा में अवेलेबल होती है तो आगे भी अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे कम है ऑलरेडी, और आगे भी कम हो गया, तो एकदम संड हो गए, मतलब अब ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये मीनिंग है इसकी। तो संस्कारवाही संड क्या होता है? अब यहाँ पे क्या है कि ये बच्चा तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनका जो द्वार होता है, ट्रैक होता है, ट्रैक में क्या कुछ ना कुछ अवरोध होता है। तो यहाँ पे वाजिकरण औषधि देते हैं, इस अवरोध को दूर कर देते हैं। देखो, संस्कार वाजिकरण औषधि सेवन पर मैथुन समर्थ, क्योंकि शुक्राशय द्वार मतलब जो ट्रैक था, द्वार को ट्रैक बोलते हैं, विघटित शुक्राशय द्वार जो ट्रैक था वो डिस्टर्ब रहता था, ठीक है। वातिक संड आता है। वातिक संड में क्या होता है? वात और पित्त दोनों होते हैं, पहला क्वेश्चन। और गर्भाशय के यहाँ पे वृषण नष्ट होते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक जगह वृषण नष्ट है, एक बार शुक्राशय नष्ट होता है। तो आप वृषण नष्ट, शुक्राशय नष्ट, इसको देखना है। यदि आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें एक क्लू मिल जाता है। देखो, पवन इंद्री में द्रा आता है, द्रा पवंद्र, है ना। तो शुक्राक्रा, देखो क्रा में क्रा है, बस ऐसे ही याद किया था, क्योंकि यहाँ वृषण और शुक्राशय ये दोनों सेम सेम आ जाते हैं। तो मैं कहा कि इसका आंसर लगा दूं, तो आपको ऐसा द्रा है ना, द्रा पवंद्र, यहाँ पे शुक्र शुक्राशय आता, ठीक। इस प्रकार से आज ये दूसरा टॉपिक था। आज का जो तीसरा टॉपिक आता है स्तन दुष्टि। तीसरा टॉपिक क्या है? स्तन दुष्टि होता है। आचार्य चरक ने स्तन दुष्टि बताई है। स्तन दुष्टि कितनी होती है? 8 प्रकार की होती है। क्या है? 8। कितनी? 8 प्रकार की होती है। अब इसके कारण अजीर्ण, असात, विरुद्ध, असात भोजन, भुक्त्वा दिवा स्वप्न। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। भुक्त्वा दिवा स्वप्न, और खाना खा के उल्टी करा देना, धारणे की चिकित्सा होती है। एक क्या बोलते हैं, खाना खाने की बहुत ऐसे गुलम होता है। आपको देखना है, इसको इकट्ठा किया जाता है। मध्य, जो मध्य पीती स्त्रियां, उनको भी ये होता है। दोषानुसार स्तन दुष्टि 8 प्रकार की। वात की 3 होती है, पित्त की 2 होती है, कफ की 3 होती है। इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 8। वात की 3 है, देखो, वैरस है, फेन संगात है, रुक्षता होती है। वैरस, वैरस मतलब होता है एक रस, एक रस दौर्बल्य करना, दौर्बल्य करना। और षड रस क्या होता है? षड रस बल्य करना, बल्य करना। एक रस दौर्बल्य करना, षड रस बल्य करना। एक रस से ग्रस्ता हो जाएगा। आगे आपको ये 2 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे और 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा होता है फेन संगात। फेन संगात में क्या होता है? विण मूत्र, देखो, बद्ध विण मूत्र मारुता, तीनों चीजों की होती। पीनस, सिररोस, छाम स्वर। तो आपको बता देता हूं, आचार्य चरक जी ने क्या बोला है। पीनस, आप प्रीतिश्याय में आपको पढ़ाऊंगा, प्रीतिश्याय
प्रतिशय पढ़ाऊंगा। प्रतिशय बताया हुआ है कि चरक जी बोलते हैं, चरक जी बोलते हैं अश्रु के अधारणी वेग के रोकने से प्रतिशय होता है। सुश्रुत जी बोलते हैं क्या है, अपान वायु, अपान अपान वायु के धारण से प्रतिशय होता है। सुश्रुत ने क्या बोला है, अपान वायु धारण से प्रतिशय होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको प्रतिशय पढ़ लो। ये तो लिखा पीनस, जब आपको प्रतिशय होता है तो नाक से क्या आता है, फेन आता है, सही है ना। तो पीनस हो क्यों रहा है, वध विण मारुत, मतलब ये अपान वायु हो गई, अपान वायु से पीनस हुआ। और जब पीनस होता है तो नाक से आपको पता है क्या, फैन निकलता है, और सिर दर्द भयंकर वाला सिर दर्द होता है। तो कई बार आपने देखा होगा स्वर छा मतलब होता है गला बैठ जाता है। अरे क्लियर, मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ बताए और ये पूरी लाइन प्रतिशय से याद होती है। अरे ऐसे नो, अरे समझ में आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको देखो, रटने वाली कहानी नहीं है, आपको फंसाने वाली काम नहीं है। आप यदि उस चीज को समझ सकते हो, मैंने क्या बोला है कि पढ़ाई को आप एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आपका मेंटर जितना स्ट्रांग होगा उस चीज को उतने हाई लेवल तक लेके जाएगा। अरे समझ रहे बाबा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको आंसरिंग करना है। क्योंकि आप देखो अपान वायु, हाँ प्रतिशय हो गया था, पीनस को प्रतिशय बोलते हैं। ए बद्ध मुंह मात अपान वायु, फिर पीनस में क्या फेन निकलता है, सिर दर्द होता है और स्वर छाम हो जाता है। अरे अरे मोहित मैं भेज दूंगा भाई। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, पता है, तुम नोट्स नोट्स लगाए रहते हो। आ गया भाई, आप समझो हमारी मजबूरी, है ना। कई बार क्या, हमें अभी यहाँ से निकलते ही मेरे को कहीं और जाना है, हमारे हैंड्स पे होता है, हम प्रोवाइड कराते हैं भाई, ये पूरी चीज हम फ्री दे रहे हैं। यदि हमारे पास रिकॉर्डेड वो होती है, हमको स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करना ही तो टफ बात होती है, ठीक है। अब टीम को तो कर नहीं सकती, हमको ही पता है कहाँ एक दुष्ट स्तन कहाँ मिलेगा। पहले आप इसको समझ लो और इसको लिख लो, या तो मैं बोल तो रहा हूँ आपको, क्लियर है, ठीक। चलो अब आता देखो रुक्षता, रुक्षता से क्या होता है, रुक्षता से बलहास मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आती है, रुक्षता से कई लोग क्रस्ता लगा देते, नो, रुक्षता क्रस्ता ये नहीं होता है, वो मैंने आपको बता दिया, रस वाले से बलहास होता है। पित्त के 2 होते हैं, वैवणता। तो पित्त के सबसे ज्यादा कलर होते हैं नीला पीला हरा, नीला पीला हरा, वैवणता। वैगुंध, पित्त के कारण से बिलिरुबिन भी बनती है, बिलिरुबिन की गंध होती है। अब देखो विवर्णता कहाँ होती है, विवर्णता से विवर्ण गाते शून्य तृष्णा, भिन्न बेट किसका पर्याय होता है, अतिसार। जब आपको अतिसार खूब हो जाता है तो आपको बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अतिसार खूब होने पर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो ऑर्गन्स को क्या ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो क्या डेवलप होता है, साइनोसिस डेवलप हो जाती है, साइनोसिस डेवलप हो जाती है। देखो क्या विवर्ण गात, बीपी शून्य मतलब क्या, बीपी बीपी कम होता है। जब आपको अतिसार होता है तो आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, पानी पीना पड़ता है बीपी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बीपी से याद रख लिया, वहां से मैंने आपको प्रतिशय से याद करा दिया। यस या नो, यस, ठीक है, इसको समझना है। ये तो भिंड बेट, एक बार मेरे जूनियर ने पूछा था सर भिंड बेट क्या होता है, अतिसार होता है, ये लिखा है। अब देखो पांडु और कामला में दोनों में क्या है, बिलिरुबिन बढ़ा होता है, दोनों में बिलिरुबिन बढ़ा होता है। तो बिलिरुबिन की गंध क्या पढ़ना है, बिलिरुबिन की गंध, ठीक है। स्नेह पिछल वाले में क्या लिखा है, ललाटू ललालू मुख अक्षी में सोथ जड़ता है, ठीक है। अब जो पिछल हृदय में, गुरु में क्या होता है, हृदय। देखो गुरु को क्या बोलते हैं, टीचर, सभी टीचर से आ रहा है, गुरु को हृदय से मानते हैं, टीचर को हृदय से मानते हैं। और अतिशील की मीनिंग क्या होती है, मोटा, जो व्यक्ति मोटा होता है, मोटा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति भवन भवन कुंथन ये करने में बहुत दिक्कत होती है उसको, उसको बहुत ज्यादा नोजिया वगैरह बना रहता है उनका। और मोटा व्यक्ति बहुत भयंकर सोता है, निंद्रा। और मोटे व्यक्ति श्वास कांस और स्टमक श्वास से बने रहते हैं। आप उसको थोड़ा सा काम करा दो, सांस फूसने लगती है, श्वास से, श्वास का एक भेद होता है तमक श्वास। और खांसी खूब बनी रहती है, कफ वाला है, कफ बढ़ा हुआ है, कफ में पास होती है। हिक्का नहीं लिखा यहाँ पे, क्या नहीं लिखा, हिक्का नहीं लिखा। प्रसेक, प्रसेक तो जी मचलाना कुंठन वमन के ही प्रकार होते हैं, उसको
क्या बोलते हैं, वमन करने में, और इसमें बहुत तकलीफ होती है इसको। करता हूँ मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैं 10 मिनट से कल करता हूँ। इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पे आती है, मैंने आपको समझा दिया, इस प्रकार से इसको समझना है। हाँ, अतिसार पूर्व में ना उसको पर्याय भी होता है, भिन्न निबिड़ वगैरह होता है, ठीक है, गुड। स्तन दोष की चिकित्सा आती है, क्या करते हैं इसमें, स्नेह स्वेदन वगैरह भवन वगैरह कराते हैं। अब देखो, ऊपर के 3 किसके थे, वात के थे, ये 2 किसके थे, पित्त के थे, और ये 3 किसके थे, कफ के थे। तो उनको उसी सीक्वेंस में याद करेंगे जिस प्रकार से पढ़ा था। आप ही बताओ, कोल कोल मतलब क्या होता है, बेर। बेर कहाँ, ऐसे कोई पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें नीचे होती है, मूल जड़, इसको क्या बोलते हैं, मूल। मूल नीचे होती हैं, और बेर कहाँ लगते हैं, ऊपर लगते हैं। तो कोल कहाँ है, ऊपर, पंचकोल, और पंचमूल कहाँ है, नीचे। नीचे मतलब रुक्षता नीचे थे ना, वात के 3 थे, वात पित्त का, फिर नीचे है, ऐसे याद होता है। फेन में क्या है, कृत्रिकता, अंजन वगैरह बोल दिया। हाँ, विवरण क्या होता है, द्राक्षा। द्राक्षा आपने देखा होगा, ग्रीनिश कलर का भी होता है, येलोश कलर का भी होता है, ब्लैक कलर के भी आते हैं, और पर्पल कलर के भी होते हैं, पर्पल कलर के भी आते हैं, ये देखा होगा। द्राक्षा विविध वर्ण। विष जो होता है, विष की गंध आता है, विष को पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन की क्या होती है, पॉइजन की गंध होती है, पॉइजन की गंध। पिच्छल क्या होता है, तक्र को पीना होता है, तक्र को पीते हैं। तक्र को पिच्छल मतलब तक्रारिष्ट। तक्रारिष्ट बहुत जगह दिया है, यहाँ पे पिच्छल स्तन में, स्नेह व्यापद में देते हैं, अतिस्थौल की चिकित्सा में देते हैं 3, अर्श अतिसार ग्रहणी, ऐसे 6 जगह देते हैं, ठीक है। गुरु क्या, गुरु चीजों से बल मिलता है, गुरु गुरु चीजों से क्या, बल आदि, गुरु चीजों से बल मिलता है। अरे गुरु चीजें खाओगे तो बल मिलेगा। अतिस्निग्ध, मोटा, अतिस्निग्ध को मैंने क्या बोला, मोटा व्यक्ति। मोटा कैसा होता है, मस्त दारू मुस्तादी पाठादी, मस्त पट्ठा दारू पीता है, ये तो मस्त है भाई, उसको कुछ नहीं करना, मस्त मस्त है, पट्ठा मतलब पट्टा, अब लड़कों से पट्ठा बोलते हैं, अरे बढ़िया, तो दारू वारू पीता रहता है, बहुत मोटा हो रहा है, नो टेंशन। इस प्रकार से ये भी याद होता है। इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको याद रखनी है, याद रखने में आपको ये सहायक होती है। तो आज की इस तंदुरुस्त चिकित्सा ये होती है। आज का लास्ट पॉइंट आता है प्रेगनेंसी साइन। तो यहाँ पे चैडविक और सिलेंडर जो साइन होते हैं, वे किस माह में मिलते हैं आपको, चैडविक और सिलेंडर 8 वीक में होते, सी और ओ। तो यहाँ पे क्या बन गया, 8 बन गया ना, सी और 8 बन गया, 8 वीक, ठीक है। गुडल क्या होता है, जब 6 लगता है ना, गुड, वेरी गुड, जब 6 लगता है इंडिया तो क्या गुड बोलते हैं। इनकी इनको याद रखते जाना, ठीक है। सर्विस बिकम सॉफ्ट। किक, किक अपन जैसे अभी वॉलीबॉल के फुटबॉल मैच चल रहा है ना, पिक पिक करते हैं 6 से 8। हैगर साइन क्या होते हैं, 6 से 10 में होते हैं। हैगर साइन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। पाल और पीएल, पाल एम आर मर, 6 से 8 वीक में आता है। बॉक्सर साइन क्या होता है, इस सेकंड ट्राइमेस्टर में, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइन होते हैं। पहला ये भी पूछता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइन ये होते हैं, ये भी पूछेगा कौन से साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के होते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन होते हैं। एक ही ऐसा साइन होता है जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। तो बॉक्सर कितने होते हैं, एक यहाँ होता है, एक सामने होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर बॉक्सर साइन सेकंड में आता है, और सेकंड मतलब होता है 16वें वीक। बॉक्सर क्या करते हैं, इरेगुलर, ऐसा रुकते हैं और फिर ऐसा मारते हैं। इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्म, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, खूब देते तो रात में खून आने लगता है, ठीक है। हाँ, वो एक मैंने बताया था आपको, गुड परमार एक, अभी मैं लिखा रहा हूँ उसको, थोड़ा रुको। थैंक यू रश्मि। अब इसमें और बता दिया, कभी कभी हिंदी में आंसर आते हैं, तो देखो चैडविक साइन क्या होता है, गर्भाशय भित्तियों का नीलापन, डस्की हुई आप वेस्टिबल ऑफ द इंटरव्यू, बेजन बॉल क्या, तो गर्भाशय की, देखो इसमें डबल ओ है ना, डबल ओ। गर्भाशय में जी आता है, ग्रीवा में जी आता है, डबल जी। हैगर साइन क्या होता है, गर्भाशय की मृदुता, सॉफ्टनेस। बॉक्सर साइन क्या होता है, गर्भाशय में पीड़ा रहित ब्राम ब्राम सविरामी संकुचन और अनुशीलन, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उसको बोलते हैं। अब जो अभी उसने बोला है, मैं आपको बताता हूं। अब आप ऐसा एक कोड लिख लो, गुड, एक कोड है GW, गुड परमार, इसको परमार, गुड परमार, गुड परमार। केक, अपन केक खाते हैं, केक केक पीकर,
मतलब ऐसे पी के फिर पोटी जाते हैं, पोटी को हग बोलते हैं, हग है ना, हग बॉक्स में, बॉक्स, ठीक है। अब बोलोगे सर एक क्यों लिखवा दिया, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पैरामीटर पूछ लेता कई बार। अब देखो, अब यहाँ पे 4 है, 4 के आगे क्या आएगा, 6 आता है। अब 6 यहाँ पूरा हो गया तो यहाँ 4 से 8 आता है, 4 का 6 से कॉम्बिनेशन बनता है, 6 फिल हो गया तो 4 का 8 से कॉम्बिनेशन बन गया, तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर क्या होता है, जो केक मतलब पिकेक, इसमें पिकेक बनता है, तो यहाँ पे 6 के ऊपर क्या आता है, 8 आता है। अब 8 यहाँ कवर हो गया तो एक कहाँ आएगा, 8 टू, इससे क्या बना, पी क्या बना, एक केक से क्या बन गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये पूरा एक ही आता है, ये क्या होता है इससे, बना क्या है ये बताओ पहले, इन दोनों से बना क्या है। हम्म, एक ही है भाई, ठीक है, तो उसको एक ही पढ़ना है, पिकेक, पिकेक मतलब पिकेक, 6 से 8। हग मतलब हैगर होता है, जब 6 से 8 के कॉम्बिनेशन हो गया, 8 के ऊपर क्या होता है, 10 होता है। तो बस ये आपको याद रखना है कि आपके ये अलग अलग बन जाते हैं, 4 6, और 4 के ऊपर 8 होता है, छह यहाँ वो 6 से 8 है, 8 के ऊपर क्या 10 होता है, और बॉक्सर तो कहाँ 16 में आता है, पूरे को एक ही बनता है, पिक एक्स, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्पेस वो होता है जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। चलिए आप पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, स्वास्थ्य रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, ठीक है। और बहुत सारा मैटर यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, यदि आपको कुछ मैटर देखना है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पीवाईक्यू भी फ्री पड़े हैं, यूट्यूब पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके, ऑल द बेस्ट।